हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये फ्रेंड, फिर से आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में तो आज 20 फ़ेब यानी कि फ़र्स्ट रोज़ा था और 19 फ़ेब का जो है ना हमारा यहाँ पे पहला रोज़ा था, यानी कि हमारी इफ्तारी यहाँ पे होनी थी। तो हाँ, आज का दिन मेरा कैसा गुज़रा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले मैंने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद जो है यहाँ पे ये मसाला जो ग्लासेस थे ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे। हाँ, मैंने इनको वॉश किया। उसके बाद इनको ड्राई होने के लिए रख दिया। तभी मैंने टिश्यू पेपर के साथ जो है ना इनको साफ़ करके, तो अब जितने भी मसाले हैं ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और 1 गिलास में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काला नमक। काला नमक क्योंकि अब जैसे कि जूसेस वगैरह बनेंगे तो उसमें जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि अगर हम ऑरेंज टैंग बनाते हैं तो उसमें अगर आप ये काला नमक यूज़ करते हैं ना तो वो ऐसा लगता है जैसे कि आपने फ्रेश जूस निकाला हुआ है। या अगर आप लेमन फ्लेवर भी यूज़ करते हैं टैंग में तो उसमें भी डालने से ऐसे लगता है कि आपने घर में जो है ना नींबू पानी बनाया, तो बहुत अच्छा टेस्ट उससे आता है। तो यहाँ पे सारे मसाले जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी लाल मिर्च जो है मैंने अभी और ऐड करनी है, नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। तो सारे मसाले जो है ना ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस ये भी मेरा एक मेन काम था और जब तक मैं काम अभी स्टार्ट ही ना करती तब तक मुझे बड़ी टेंशन हो रही होती कि हाय ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जब काम हो जाता है ना तो उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं कितनी रिलैक्स हो गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सब लेडीज़ का ऐसा ही होता होगा। वो जब काम करके फ्री हो जाती होंगी ना तो उनको एक लंबी सांस आती होगी और वो ये सोचते होंगे कि शुक्र अल्लाह का कि ये काम भी जो है ना मुकम्मल हुआ। तो बस यहाँ पे सारी बॉटल्स जो है ना मैं बंद करके रख रही हूँ। इसके अलावा मुझे अपना चूल्हा साफ़ करना था, वो बहुत गंदा हुआ हुआ था। 2 दफ़ा मेरी गैर मौजूदगी में ज़ईम ने कंपनी वालों को बुलवाया, उनसे पूरा घर जो है ना नीट एंड क्लीन करवाया था। और शुक्र अल्लाह पाक का, जाने से पहले भी मैंने अपना घर पूरा साफ़ करके मैंने ज़ईम को बताया कि ज़ईम मैं जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँ प्लीज़ 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 घर गंदा नहीं होना चाहिए। तो ज़ईम ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और पीछे से खुद भी वो घर में साथ साथ जो है नीट एंड क्लीन करते रहते थे, सफाई करते रहते थे जब उनको टाइम मिलता था। लेकिन कंपनी बुलवा कर उन्होंने घर की डीप क्लीनिंग करवाई और जहाँ जहाँ चूल्हा हटा कर यानी कि इसके पीछे से मैं भी गंद नहीं निकाल सकती थी। तो इन्होंने जो है ना बाकायदा हटा कर साफ़ किया, कैबिनेट साफ़ किए बाहर से। इसके अलावा चूल्हा हटाकर वो साफ़ किया, स्टोर रूम साफ़ किया, पूरा घर जो है ना नीट एंड क्लीन किया। और आई थिंक ये लेते हैं 10 केडी लेते हैं पर डे का, और उसमें आके पूरा घर जो है ना आपका चमका के चले जाते हैं। तो शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत अच्छा जो है ना जब मैं आई हूँ ना मेरा घर था, क्योंकि साफ़ सुथरा मुझे मिला। वरना मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि जब मैं जाऊँगी पता नहीं मेरे घर के पीछे से क्या हालत हुई होगी। तो ये पुरानी क्लिप थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भी वॉइस ओवर करते हुए याद आया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, जितने भी मसाले वगैरह हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये वाली जो मिर्चें हैं ना ये मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी जब मैं पहले आई थी, तो वो मैं बॉटल में डाल रही हूँ। और वो जो पैकेट वाली है वो मैं वापस रख दूँगी, उसको मैं भी यूज़ नहीं करूँगी। और अच्छा, मेरा किचन माशाल्लाह नया है ना, तो इसलिए और जो कैबिनेट्स हैं वो भी बनी हुई है, मतलब कि मेटल ही बोलूँगी, मेटल की ही है, मतलब कि वुड की नहीं है। तो वुड की होती तो फिर उसके अंदर कीड़े वगैरह लगने का जो है ना डर होता है। तो वो चीज़ भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल भी नहीं थी, सब कुछ साफ़ था। और मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे कि मसाले फेंक दो, तो मैं कह रही थी यार मैं क्यों फेंक दूँ, सब कुछ ठीक है ना, अंदर स्मेल है ना, ख़राब हुए हुए हैं और बॉटल्स भी बंद थी। तो बस उनको यही होता है कि बस नया ले लो, नया ले लो। तो मैं बस ज़रा ना इस बात पे कहती हूँ कि नहीं यार, रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। और शुक्र अल्लाह का हर चीज़ ठीक थी। और ये जो मैं आपको बॉक्सेस दिखा रही हूँ ना, ये मैंने टीमू से मंगवाए थे। आप यकीन करें इनका इतना फ़ायदा है ना, और ये इतने ज़बरदस्त बॉक्सेस है ना कि मज़ा आ जाता है। जिस टाइम आप खाना बना रहे होते हैं, इनको निकालते हैं, इसमें से आप अपनी चॉइस के तेज़ पत्ता निकाला, ज़ीरा निकाला, दालचीनी निकाली, साबुत गरम मसाले निकाले, तो वो बड़ा मज़ा आ रहा होता है इस बॉक्स को खोलने का। और इसका प्लास्टिक भी जो है ना बड़ा सॉलिड है। अच्छा, अभी मैं ना इस चीज़ की तारीफ़ कर रही हूँ, मैंने ना अपने ये सेकंड लास्ट व्लॉग में जो है ना दावत राइस के बारे में बताया। मैंने कहा अभी अभी तक मुझे कुवैत में जो है ना ये वाले राइस बहुत अच्छे लगे हैं।
तो मुझे किसी ने ना कमेंट किया हुआ था कि तुम प्रमोशन कर रही हो, पेड प्रमोशन है। तो मैंने कहा अच्छा ये दिन भी आने चाहिए वैसे जिसमें मैं पेड प्रमोशन करूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी भी मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही, जस्ट क्योंकि फिर आप लोग जब पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैंने टीमू से ही ऑर्डर करवाया था, पेड प्रमोशन वाला ऐसा कुछ भी जिसने अभी तक मेरे नहीं चैनल है। को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे जी मैं निकाल रही थी जी रोल समोसियाँ, जो कि मैं लेकर आई थी लुलू से, और फर्स्ट टाइम इनको मैं ट्राई करूँगी। हमेशा मैंने रमज़ान में ये चीज़ें घर पर ही बनाई हैं, तो इस दफ़ा टाइम नहीं था और मेरा यही था कि बस ठीक है मैं बाज़ार से ही ले आती हूँ, इतनी मेहनत क्या करना। तो यहाँ पे जी अभी वो निकालूंगी, और उसके बाद जी एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा हुआ था ये कहाँ से लिया, ये जी मैंने लुलू से लिया है, लेकिन रोल जो थे वो चिकन वाले थे और समोसियाँ जो थी वो वेजिटेबल्स वाली थी, यानी कि आलू और उसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स उन्होंने ऐड की हुई थी। सच बताऊँ तो बस बस इतने मज़े की नहीं थी, मतलब कि वो वाला टेस्ट नहीं है जो कि हम खुद से घर में बनाकर जो है ना खाते हैं, वो वाला टेस्ट नहीं था। तो यहाँ पे बस मैं निकालूंगी ज़ईम के लिए और अपने लिए। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, आज की जो इफ्तारी है ना, वो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट बहुत ही अनोखी इफ्तारी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर ज़ईम मेरे साथ नहीं थे, उससे पहले वाला भी जो रमज़ान आया था तब भी वो मेरे साथ नहीं थे। तो उससे पहले था कि मैं अपनी बहन के घर थी, मैंने वहाँ पे रोज़े रखे थे। 2024 का जो रमज़ान था वो मैंने अपनी बहन के घर सारा गुजारा था, आधा मम्मा की तरफ, और तब भी फैमिली साथ थी। और जो सेकंड रमज़ान था उसमें मेरे पास हेल्पर थी और मेरी खाला की बेटी भी आई हुई थी, तो उनके साथ मैंने गुजारा था। और जो आज का दिन था ना, ओह माय गॉड, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, इवनिंग ड्यूटी थी उनकी, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की। तो इफ्तारी के टाइम पे मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, तो मैंने बस थोड़ा बहुत खाया, कुछ राइस थे मैंने वो निकाले, वो गर्म किए, वो डाल के खजूर के साथ जो है ना मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। लेकिन फिर भी ज़ईम को वहाँ इफ्तारी मिली, लेकिन घर की इफ्तारी की बात ही कुछ और होती है। तो मैंने जो है ना ज़ईम के आने से पहले जो है ना सारी तैयारी करके रखी हुई थी कि घर की इफ्तारी जो है ना मैंने ज़ईम को करवानी है। तो ये ज़ईम के लिए एक सरप्राइज़ था, ज़ईम को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मैं तैयारी करके रखूँगी। यहाँ पे ये मैं जग वॉश कर रही हूँ, ये जग जो है ना मैं लेकर आई थी सुल्तान मार्केट से, जो कि अभी मैंने कल वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। तो मुझे ये जग बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आज तक बड़े यानी कि सिंपल सिंपल जग यूज़ किए हैं, चलो इस दफ़ा जो है ना ज़रा थोड़ा सा स्टाइलिश लेती हूँ, लाइक स्टिकर वगैरह लगे हुए इस तरह का जग लेती हूँ। ऐसे ग्लास भी जो है ना पाकिस्तान में मिला करते थे, बल्कि अभी भी मिलते हैं। तो ये जग जो है ना मैंने लिया, और ये शीशे का जग है। पहले मैं इसको प्लास्टिक का समझ रही थी, लेकिन ये शीशे का है। तो बस इसको जल्दी से मैं कलमा पढ़ के वॉश करूँगी और ड्राई होने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद जो है ना बस ये छोटे छोटे जितने काम थे ना वो मैंने पहले से ज़ईम के आने से पहले जो है ना मैंने सारे तैयार करके रखे हुए थे। तो बस अच्छे से जो है ना जग को वॉश कर लूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना अब सोच रही थी कि पकौड़े भी बना लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान हो और रमज़ान में हम पकौड़े ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि जी थोड़े से पकौड़े जो है ना बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना दिखा लेती हूँ जी अपने घर के पर्दे, जो कि मैंने पाकिस्तान से बनाए और मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने नेवी ब्लू कलर के जो है ना पर्दे बनवाए हैं, और जो आप सोफ़े के ऊपर जो भी कुशन्स देख रहे हैं, सेम पर्दों के कलर के जो है ना मैं कुशन्स भी बनवा कर लाई हूँ। तो वो भी मैं इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह जैसे कुशन मेरे रेडी हो जाएंगे तो वो मैं रख कर दिखाऊंगी। कारपेट देखने के लिए गई थी, इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द ले आऊँगी, क्योंकि उस दिन मुझे भी कोई पसंद नहीं आ रहा था जो कलर मैं चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। बेडरूम में एंटर हुए और बेडरूम का जो पर्दों का कलर है मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था। अभी आपको लग रहा होगा कि पर्दे किस कलर के हैं, कारपेट किस कलर का है, तो कारपेट मेरा जो है ना दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगा। और जो ये सोफ़े हैं इनका भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी। सेम मैं पर्दों जैसा ही कलर इससे लाइट कर लूँगी या थोड़ा डार्क कर लूँगी। तो बेडरूम का जो थीम है वो मैंने ये वाला रखा है। तो बाकी ये जो कारपेट आप जो रग देख रहे हैं, सॉरी, ये रग भी टीमू से ही ज़ईम ने ऑर्डर करवाया था, जो कि मेरे दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रही मेरे फुल रूम की अभी लुक। और मेरे रूम में भी मैं जो है ना कोई बड़े साइज़ का क्लीन या फिर कारपेट लेकर आऊँगी। तो ये चीज़ें जो है ना मैं लेने के लिए गई थी ज़ईम के साथ परसों। ये चीज़ें मैं खुद लेकर आई थी, पर्दे मैंने पाकिस्तान से बनवाए थे, बस इनकी फ़िटिंग जो है ना मैंने करवाई। और इनकी फ़िटिंग टोटल जो है ना 30 KD में जो है ना मुझे इनकी फ़िटिंग पड़ी है। यहाँ पे अगर मैं पर्दे बनवा रही थी तो सिंगल पर्दे जो है ना मेरे बन रहे थे 140 KD में।
मीन्स यानी कि फ़िक्स भी साथ होंगे और यानी कि लगवाई और पर्दे, टोटल उसका बिल बन रहा था 140 KD। तो पाकिस्तान से मैंने ये जो पर्दे हैं वो मैंने टोटल बनवाए हैं 48,000 के। तो ये इस रूम का जो मेरा छोटे वाला रूम है इसका थीम मैंने ग्रे कलर रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी सोफ़ा ब्लू कलर का ही मैंने रखा हुआ था, उसके ऊपर कुशन्स ग्रे कलर के हैं और वो वाला जो रग है वो नीचे आ जाएगा। तो ये किचन है, किचन में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाइट भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, जो कि मैंने फिर वो लगवाई और कुछ किचन की लुक भी इस तरह से चेंज की है। तो बस यहाँ पे जो है ना किचन भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह मैंने अपना पाकिस्तान वाला जो घर था ना वो भी मैंने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके सजाया था और उसमें भी मैंने कुछ इतना ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो आता था वो सब यही कहते थे कि माशाल्लाह आपका घर बहुत अच्छा सेट हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगी, ज़्यादा सामान नहीं इकट्ठा करूँगी, लेकिन जो ज़रूरत का है जिससे आपको पता लगे कि जी घर है, घर को घर की तरह ही रखना है, इंशाल्लाह वैसे बना के रखूँगी। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे पर्दे कैसे लगे, इनके कलर्स कैसे लगे। तो यहाँ पे जी ये वाले गिलास भी मैं सुल्तान मार्केट से लेकर आई थी, मेरे पास अभी गिलास नहीं थे और अभी जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी ना, आप कह लें कोई 8 बॉक्सेस थे मेरे पास गिलास के, जो कि जिसमें से कुछ तो मैंने यूज़ ही नहीं किए हुए थे। मुझे मम्मा कहती हैं ले जाओ साथ ले जाओ। मैंने कहा मम्मा आप यहाँ पे रखें, मैं वहाँ से ले लूँगी, मैं इतना वज़न नहीं उठा कर लेकर जा सकती। मम्मा कहती तुम्हारे हैं, मैंने कहा मेरे है ना, आप यूज़ कर लें कोई बात नहीं। तो क्योंकि मेरे पास वहाँ पे भी ग्लासेस की जो है ना बहुत अच्छी कलेक्शन थी, मुझे ग्लास लेने का बहुत शौक़ है। यहाँ पे जी मैंने रोल समोसे निकाल के साइड पे रख दी हुई थी। इसके अलावा जो है ना अब मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ पकौड़ों की। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी कि जो रोज़ा खुलने वाला जल्दी से करूँ, क्योंकि रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड ने घर आना था और तब ही जो है ना मैंने उनके लिए पूरी इफ्तारी की टेबल जो है ना सजा कर रखनी थी। तो यहाँ पे पकौड़ों का मटीरियल जो है ना मैं रेडी करने लगी हूँ। सिंपल मैं थोड़ा सा इसमें बेसन निकालूंगी और आप कह लेंगे ऑलमोस्ट होगा 4 से 5 चम्मच होंगे खाने वाले। तो उसके अंदर फटाफट जो है ना मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, इसके अलावा साबुत सूखा धनिया और पिसा हुआ सूखा धनिया, ये मसाले मैं ऐड करके धनिया डालूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ब्रीक ब्रीक एक प्याज जो है ना वो कट करके ऐड कर दूँगी। तो पालक होती तो पालक के पत्ते भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह अब जब कभी वेजिटेबल्स मंगवाऊँगी तो मैं पालक के पत्ते भी साथ में ही मंगवा लूँगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करके जो है ना मैं रख दूँगी और उसके बाद जो है ना जैसे ही ज़ैम के आने का टाइम होगा मैं ये सारी चीज़ें जो है ना फ्राई करूँगी। यहाँ पे जी अब मैं रोल समोसियाँ जो है ना फ्राई कर रही हूँ और साथ ही जो है ना मैं बना लूँगी दही के अंदर पुदीना डालूँगी। मेरे पास ड्राई पुदीना था जो कि मैं लेकर आई थी। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं ये दही के अंदर ऐड करती हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड करूँगी। तो ये एक पुदीने की चटनी जो है ना बन जाएगी। तो बस ठीक से ही बनाऊँगी, पानी वगैरह मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। बस वही जो मैंने पुदीना वॉश किया था उसके साथ जो थोड़ा बहुत पानी था वही इसके अंदर है। तो अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है ना पकौड़ों के साथ मुझे ये वाली चटनी जो है ना बहुत अच्छी लगती है।
और जी साथ-साथ यहाँ पे रोल समोसियाँ फ्राई हो रही हैं। और आज की जो फुल डे रूटीन थी ना वो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपको अपने घर की जो है ना थोड़ा-सा होम टूर करवाया है, जिसमें मैं पर्दे लेकर आई थी। और इसके अलावा जो है कुछ क्लीनिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई, और साथ में जो है ना इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। कुछ मैंने आपके साथ बातें की, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी बातों का रिप्लाई भी दीजिएगा। और यहाँ पे जी गरमा-गरम पकौड़े निकल रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।